अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज केएसई 100 इंडेक्स ने जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मुझे नहीं पता था कि इतनी हेवी सेलिंग आएगी, लेकिन मैंने इतना ज़रूर ज़िक्र किया था कि 1,19,000 1,19,500 के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये मैं बार-बार बता रही थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये शेयर किया था कि बेयरिश डाइवर्जेंस है डेली पे भी, वीकली पे भी, और रेजिस्टेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है 1,19,500 के पास। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंडेक्स को देख के चलना चाहिए। और अब इंडेक्स को एक बहाना मिल गया, और वो उसने वो जो ये टैरिफ्स और इन सारी चीज़ों का जो भी प्रेशर आया है मार्केट के ऊपर, सो रेजिस्टेंस भी प्ले हुई और अच्छी खासी सेलिंग भी आई। एक चीज़ जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे नज़र आई वो ये है कि मैंने जो ये स्टॉप लॉस बताया था 1,09,500 का, आप ये देखिएगा कि आज मार्केट ने 1,10,103 का लो लगाया और रिवर्स कर गई। मतलब कि जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर खुदा न खास्ता ये लेवल ब्रेक होता है 1,09,000 1,09,500 का, तो फिर अगला जो हमारी सपोर्ट बनती है वो तकरीबन तकरीबन 1,05,000 1,06,000 के पास बनती है। वो फिर हम जब अल्लाह ना करे कि इतना प्रेशर कल फिर आए मार्केट पे, बट अगर वो वहाँ पर आती है फिर हम देखते हैं कि वहाँ से वो बाउंस लेती है, ले सकती है या नहीं ले सकती है। एक और जो पॉजिटिव चीज़ है, ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन है इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम दे रही है। इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग अगर मार्केट देती है अगले कपल ऑफ डेज में, तो दैट वुड अगेन बी अ पॉजिटिव साइन। और देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि अगर हम इसको वीकली के ऊपर भी देखते हैं तो भी हमारा जो हायर लो बनता, सॉरी हायर हाई बनता है, उसके बाद हायर लो बनाने आना ही है मार्केट ने। बट इतनी ज़्यादा सेलिंग इट वाजंट एक्सपेक्टेड, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट्स का प्रेशर लिया है। आज का फिप्पी लिपि जो होगा वो हमारे लिए थोड़ा कंसिडरेबल होगा, उससे हमें चीज़ों का आइडिया होगा कि हु आर द सेलर्स एंड हु आर द बायर्स। क्योंकि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि लोअर लॉक्स के ऊपर अच्छी खासी बाइंग हुई है। मैंने खुद सर्ल को एवरेज किया, और मैंने ये ड्यूरिंग द मार्केट भी बताया था कि मैंने मेरा अपने भी तकरीबन कोई पोर्टफोलियो 7-8% के लॉस पे था आज। दो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जितनी ज़्यादा गिरी है उतना ज़्यादा मुझे लॉस नहीं शो हो रहा था पोर्टफोलियो में, बट स्टिल दैट वाज इन लॉस। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा हम एक्यूरेटली तो कोई भी प्ले नहीं कर पाता है कि इतनी हैवी सेलिंग को भी कोई फोर्स ही कर सकता हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लेवल्स जो हैं, जो आज जो कुछ लोग मेरे ग्रुप्स में देख रही थी कि कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे, जी आज सारे टेक्निकल्स फेल हो गए। देखिए, टेक्निकल्स अगर टेक्निकल एनालिस्ट भी जो है ना वो फोरकास्ट कर सकता है कि ऐसे 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 हो सकता है। अगर इतनी बात हो तो मेरा ख्याल है कोई भी हाई रेट्स पे बाय ना करे, बिल्कुल प्रीसाइज रेट्स के ऊपर बाइंग करके ऊपर सेल करे। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो फोरकास्टिंग होती है, और फोरकास्टिंग कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट। सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। हाँ, लेवल्स की जो मैं बात करती हूँ वो मैं बार बार अभी भी इसी पे जोर दूंगी कि देखिए, मैंने स्टॉप लॉस आप लोगों को, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनको बताया था कि 1,09,500 का स्टॉप लॉस बनता है। ये टूटे तो एग्जिट करना चाहिए और थोड़ा सा साइडलाइन हो जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हुआ है, दैट इज़ अनदर केस। अब मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँ तो मैंने डिप के ऊपर आज भी मैंने लोअर लॉक्स के ऊपर थोड़ी एवरेज की है। टोटली नहीं की है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चला रही हूँ, सो मैंने हमेशा एक नीचे का कुशन रखा होता है कि इन केस अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट को तोड़ के नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर जाता है, तो मैंने अगर स्टॉप लॉस सेट नहीं करवाना तो आई शुड हैव एन ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी। सो आप लोग भी अपने ट्रेड्स को प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर लेकर चला करें। अच्छा, ये मैं ट्रेंड लाइन की बात कर रही थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो दैट वुड अगेन बी अ पॉजिटिव साइन, और इंशाल्लाह ताला अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो डेफिनेटली हमारे स्टॉक्स में भी इंशाल्लाह ताला रिकवरी आएगी। सो अपने स्टॉक्स के ऊपर जो है उसको उसके हिसाब से लेकर चलें। बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग अभी ना करें अनटिल अनलेस इसके ऊपर हमें अच्छी क्लोजिंग्स नज़र आ जाएं, डेली के ऊपर भी हमें ग्रीन कैंडल्स नज़र आना शुरू हो जाएं। देखिए, महंगा लेना बुरी बात नहीं है, कंफर्मेशन पे लेना इज़ मोर
पावरफुल टूल इंस्टेड कि आप बस बाय करते रहें और एवरेज करते रहें. थोड़ा महंगा लेना इज़ फार बेटर देन कि हम लेके तो उसको हाई रेट पे लेके तो बस नीचे एवरेज करते रहें. तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में मार्केट अच्छी होगी. बट अगेन आज का फिपली भी हम ज़रा देखते हैं. मैं उसका बस वेट कर रही थी बट अभी तक नहीं आया, तो आई थॉट कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठे होंगे तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आप लोग उसको देख के अपनी स्ट्रैटेजी को उसके हिसाब से रिवाइज करें. स्टॉक्स की मैं बात करूं तो बहुत से स्टॉक्स जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताए हुए थे, जिस तरह SNGP का मैंने बताया हुआ था कि 116 117 जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें एंट्री नहीं बनती. सो उसने उस लेवल को सस्टेन नहीं किया और आज उसके बाद नीचे है. लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस लो को टच करके वहां से अपसाइड मूव दी है. सो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइन. सर्ल को आप देख लें, सर्ल में भी इसी तरह हुआ है. 92 का लेवल अगेन टच हुआ है. मैंने 90 पॉइंट समथिंग जो लोअर लॉक आज लगा है वहां पर मैंने बाइंग रिकमेंड की थी. बट ये नहीं कहा था कि टोटल कैपिटल फॉरन एवरेज कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं मैंने कहा था. ऐसे मैं तब कहूंगी जब पूरी की पूरी मार्केट मेरे हाथ में आ जाएगी, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल. सो मैं सिर्फ चार्ट्स के ऊपर आपको बता सकती हूँ जो मैं साथ साथ बता रही हूँ. BNL का मैंने बताया था कि अगर यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो रीटेस्ट हो सकता है, जो कि तकरीबन 17-18 के दरमियान में बनता है. सो लेट्स सी इसको टच करता है तो वहां पर अगर कोई इसमें बैठा हुआ तो उसमें एवरेज कर ले. मैपल लीफ ने अगेन अच्छी आज मूव दी. उसका तकरीबन लोअर लॉक लगा और वापस उसमें अच्छी खासी उसमें बाइंग आई. सो ज्यादातर लेवल्स ने या तो अपने ब्रेकआउट लेवल्स जो थे उनको रीटेस्ट किया है या अपनी प्रीवियस जो उन्होंने बॉटम लगाया था, प्रीवियस लो लगाया था, वहां से सपोर्ट ली थी. अगेन उसको आज के जो 8-8,500 पॉइंट्स मार्केट गिरी है उसमें दोबारा उन लेवल्स को उसने टेस्ट करके अपसाइड मूव दी है. सो दीज कपल ऑफ थिंग्स आर स्टिल पॉजिटिव इन द मार्केट. बाकी इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि अपकमिंग डेज में किस तरह से मार्केट परफॉर्म करती है. कट शॉर्ट ये कि इस ट्रेंड लाइन को यानी कि 1,14,000 से ऊपर ऊपर मार्केट रहे तो ये बेहतरी है. टेम्पररी प्रेशर अगेन आए तो 1,13,000 1,13,500 को टच कर सकती है. लेकिन अगर 1,09,500 ब्रेक करता है तो हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए. वो इंशाल्लाह ताला हम लेटर ऑन देखते हैं अगर खुदा ना खास्ता मार्केट ब्रेक करती है. विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.